बात उस समय की है जब बेगम जहां आरा का जन्मदिन था। महंगा रेशमी लिबास पहने वो राजमहल के गलियारों से आगे बढ़ रही थी और तभी आग लग गई। मुगलों पर अध्ययन करने वाले आसिफ खां बहलवी इस किस्से को कुछ इस तरह से बयां करते हैं। जहां आरा जब खातिमाओं के साथ महल के गलियारों से गुजर रही थी तो एक समा उनसे रश्क करने लगी। सामा ने उनके जामे का बोसा लिया और शहजादी के लिबास में आग लग गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल शहजादी की, जो उस जमाने में हर महीने करीब 1.5 अरब रुपए कमाया करती थी। जहां आरा बला की खूबसूरत राजकुमारी थी और शाहजहां की सभी औलादों में सबसे होनहार थी। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में बनी थी। आज हम इसे चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। उस जमाने में सूरत बंदरगाह जहां आरा के नाम था, इसकी पूरी कमाई पर उन्हीं का ही हक था। जहां आरा का एक पानी का जहाज भी था जिसका नाम था साहिली, जो डच और अंग्रेजों के साथ समंदर पार जाकर कारोबार करता था। जहां आरा शाहजहां की सबसे भरोसेमंद थी, इतनी भरोसेमंद कि उस जमाने में बेटी के साथ शाहजहां के संबंधों की चर्चा आम हो गई थी। जहां आरा की खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार तक थे। जहां आरा जितनी सुंदर थी उतना तेज दिमाग भी उन्होंने पाया था। लेकिन चांद पर भी दाग होता है। जहां आरा पर भी 2 दाग लगे, एक उनके चरित्र पर और दूसरा उनके शरीर पर। पहले जिस्म पर लगे दागों की कहानी आपको सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे शाहजहां और उनकी बेटी जहां आरा के बीच रिश्तों का पूरा सच, जो एक पहेली बनकर रह गया। ये किस्सा 1644 का है, जब जहां आरा अपनी सालगिरह पर सज धज कर निकली। महल के गलियारों में लगी मशाल उनके लिबास पर आकर गिर गई। शहजादी का लिबास रेशमी था और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। जैसे तैसे खातिमाओं ने आग बुझाई, लेकिन उनके नाजुक और मखमली बदन पर वो आग ना जाने कितने जख्म दे गई। 1 साल तक जहां आरा बिस्तर पर रही, काफी इलाज कराया, लेकिन जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच शाहजहां से किसी ने कहा कि जहां आरा को बद्दुआ लगी है। पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि एक सिपाही ने जहां आरा की खातिमा पर बुरी नजर डाली थी, उसे जहां आरा ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। शाहजहां ने उस सिपाही के घर वालों को तलब किया। बादशाह ने पूरे परिवार की खिदमत की और उन्हें खूब पैसा दिया। इसके बाद सिपाही के परिवार ने जहां आरा के नाम माफीनामा लिखा। मतलब ये कि हमने जहां आरा के उस गुनाह या अजीम को माफ कर दिया। तब जाकर जहां आरा बिस्तर से उठी। जहां आरा के ठीक होते ही बादशाह ने खजाने का मुंह खोल दिया और खूब खैरात बांटी, ताकि बेटी जान को दुआओं की कोई कमी ना रहे। इन दुआओं का असर भी हुआ, पर जहां आरा पहले जैसी हो गई। तो ये हुई जहां आरा के शरीर पर लगे जख्मों की कहानी। अब आपको बताते हैं बेगम जहां आरा के चरित्र पर लगे उस दाग का सच, जो वर्षों से पहेली बना हुआ है। जहां आरा और शाहजहां के बीच संबंधों के चर्चे फ्रेंच के इतिहासकार फ्रांसोआ बर्नियर ने लिखे। वो लिखते हैं, जहां आरा बेहद हसीन थी और शाहजहां उनसे बेशुमार मोहब्बत करते थे। उस जमाने में यह चर्चा आम थी कि शाहजहां की बेटी जहां आरा से उनके नाजायज रिश्ते थे। दरबारी इस रिश्ते के बारे में कहा करते थे, जहां पना को उस पेड़ से फल खाने का हक है जो उन्होंने खुद ही लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि बर्नियर ने जो लिखा क्या वो सच था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में शाहजहां ने जहां आरा की अक्ल का लोहा मानते हुए उन्हें राजकाज की बड़ी भूमिका दी थी। अंग्रेज और फ्रेंच लोगों को ये भी अजीब लगता था, क्योंकि वो अपनी महिलाओं को राजकाज में इस तरह का दखल नहीं देते थे। एक और बात गौर करने वाली है कि फ्रेंच इतिहासकार बर्नियर औरंगजेब के खेमे से थे। यूं तो औरंगजेब और जहां आरा सगे भाई बहन थे, लेकिन जहां आरा सत्ता के उस संघर्ष में अपने दूसरे भाई दारा शिकोह का साथ दे रही थी। इसीलिए औरंगजेब के इशारे पर बर्नियर ने शाहजहां और जहां आरा को बदनाम किया था। जहां आरा कितनी बड़ी शख्सियत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे जहां की दौलत कदमों में होने के बाद भी उन्होंने जीते जी कह दिया था कि मेरी कब्र को ढकने के लिए घास ही काफी है, उसे खुला रखा जाए और मुझे निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही दफना दिया जाए। जहां आरा की मौत के बाद भी ये ही हुआ। निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास जहां आरा की वो खुली कब्र आज भी मौजूद है, एकदम सादगी के साथ। उसे देखकर आप नहीं कह सकते कि ये शाहजहां की उसी होनहार शहजादी की कब्र है जो उस जमाने में हर महीने करीब 1.5 अरब रुपए कमाती थी। मुगल सल्तनत का कोई भी फैसला जहां आरा के दखल के बिना नहीं हुआ करता था।
इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।